एक नगर में एक मालदार सेठ रहता था। उसके घर बेटा हुआ तो बेमाता अक्षर लिखने के लिए आई। सेठ ने पूछा कि तुम कौन हो? बेमाता ने कहा कि मैं विधाता की पत्नी हूँ और तेरे बेटे के भाग्य के अक्षर लिखने आई हूँ। सेठ ने पूछा कि तुम क्या अक्षर लिख कर आई हो, सो बतलाओ। बेमाता ने कहा कि तेरे मरने के बाद तेरा बेटा शिकारी बनेगा और नित्य एक जानवर को मारकर अपना पेट पालेगा। बेमाता की बात सुनकर सेठ ने कहा कि मेरे यहाँ किस बात की कमी है? कुत्ते भी पेट भरकर सोते हैं, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम्हारे अक्षर झूठे हैं। बेमाता चली गई। दूसरी बार सेठ के घर कन्या का जन्म हुआ और बेमाता फिर अक्षर डालने के लिए आई तो सेठ ने फिर पूछा। बेमाता ने उत्तर दिया कि वह नगर वधू बनेगी। सेठ को यह बात भी बिल्कुल नहीं जची। समय पाकर सेठ की मृत्यु हो गई और उसका सारा धन नष्ट हो गया और कोई चारा न देखकर सेठ का बेटा शिकारी बन गया। एक जानवर वह रोज मारता और उसी से अपना पेट पालता। सेठ की बेटी नगर वधू बन गई। एक साधु सेठ का मित्र था। एक दिन वह घूमता घूमता उस नगर में आ निकला। उसने लोगों से पूछा कि इस नगर में सेठ रहता था, वह कहाँ है? लोगों ने कहा कि वह तो मर गया और उसके बेटा बेटी यह धंधा करते हैं। साधु वहीं रुक गया। शाम को जब सेठ का बेटा जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपना परिचय दिया। दूसरे दिन साधु भी सेठ के बेटे के साथ जंगल में गया। साधु ने सेठ के बेटे से कहा कि तुम्हारे हाथ से रोजाना एक जानवर की मृत्यु होगी, ऐसा तुम्हारे भाग्य में लिखा है और यह निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए तुम छोटे मोटे जानवरों को मत मारो, शाम तक कोई न कोई बड़ा जानवर अवश्य आएगा। चिड़ी कमेड़ी से लेकर हिरन तक बहुत से जानवर उसके आगे आए, लेकिन साधु ने हर बार सेठ के बेटे का हाथ पकड़ लिया। सेठ के बेटे को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन वह विवश था। अंत में शाम होते होते एक बड़ा हाथी वहां आ गया। साधु ने सेठ के बेटे से कहा कि इसके सिर में तीर मारो। सेठ के बेटे ने तीर मारा और हाथी चित्त हो गया। उसके मस्तक में से बहुत से गजमुक्ता मोती निकले, जिन्हें बेचकर सेठ का बेटा फिर से मालदार बन गया। दूसरे दिन वह साधु सेठ की बेटी के पास पहुंचा और उससे कहा कि मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ, मेरी एक बात मानो। कल तुम्हारे घर कोई भी आए, तुम किवाड़ मत खोलना। सेठ की बेटी ने हाँ भर ली। दूसरे दिन उसने किवाड़ बंद कर लिए। पहले 10-20 रुपए देने वाले आए, फिर 100-200 रुपए देने वाले आए, फिर हजारों रुपए देने वाले भी आए, लेकिन सेठ की बेटी ने किवाड़ नहीं खोले। लेकिन बेमाता के अक्षर झूठे न हो जाएं, इसीलिए उन्हें सच्चा करने के लिए अंत में स्वयं भगवान मनुष्य के वेश में आए। लेकिन सेठ की बेटी ने कहा कि आप चाहे भगवान हो, आज मैं किवाड़ नहीं खोल सकती। अगर आप भगवान हो तो किवाड़ बंद होने पर भी अंदर आ सकते हो। तब भगवान ने अंदर आकर उसे दर्शन दिए और सेठ की बेटी की मुक्ति हो गई।